Good morning, students. We have already discussed chapter number 2, various forms of business enterprise. I am now starting a new chapter, chapter number 3, public, private and global enterprises. इस चैप्टर में हम जो है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कितनी तरह के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. Let's start the first topic. What is private sector and public sector? First question is what is private sector and public sector? आपको पता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है. मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था. अब मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी है जो कि प्राइवेटली ओन्ड है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं. जो है दोनों सेक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेसेस आते हैं जो कि ओन्ड यानी जिनका ओनर भी प्राइवेट होता है, मैनेज भी उस एंटरप्राइज को प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं और कंट्रोल, मैनेज, कंट्रोल, ओन्ड. तो जो बिजनेस ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल इंडिविजुअल्स के द्वारा या तो एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन एंटरप्राइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग. तो हर संस्था जो प्राइवेट बिजनेस चलाती है, चाहे वो एक व्यक्ति चलाए चाहे वो बहुत सारे व्यक्ति मिलकर चलाएं, उनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग. नेक्स्ट है आपका, अब आगे चले हम जो है इसमें नेक्स्ट आपका जो है आएगा जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ जो है. अब आपने देखो प्राइवेट सेक्टर जो है कुछ नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमने बेटा पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था जो कि एक ही व्यक्ति चलाता है, पार्टनरशिप पढ़ा है जिसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा है जो है आपने, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा जिसमें कर्ता होता है और उसका फैमिली ट्रेडिशन जो है बिजनेस चलाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा है, मल्टीनेशनल्स MNCs क्या होते हैं ये हम इस चैप्टर में करेंगे. तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, या तो एक व्यक्ति ओन करता है, जो ओन भी करता है उसी चलाता भी है और उसको कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. उसके एग्जांपल्स हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिए हैं. अब हमारा आता क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. अब अगर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, दीज आर द बिजनेसेस विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. यानी जो बिजनेस हमारे जो है गवर्नमेंट ओन करती है, मैनेज करती है और कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो कई बार ये जो बिजनेस होते हैं या तो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में होते हैं यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार. सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं जो है केंद्र सरकार. तो या तो ये होली ओन्ड का पूरी की तरह से या तो सेंटर चलाती है या स्टेट चलाती है या दोनों मिलकर चलाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें. तो या कई बार जो है मिनिस्ट्री जो है इन एंटरप्राइजेस को चलाती है और कई बार जो है एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट में जिसके द्वारा जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है चलती हैं. तो इस तरह से आपने जो है देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको हम शॉर्ट में आपको बहुत बार सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, PSU. क्या बोलते हैं बेटा, PSU या PSE, जो कि गवर्नमेंट का सारा पैसा भी गवर्नमेंट लगाती है, रन भी गवर्नमेंट करती है, चाहे वो केंद्र सरकार करे चाहे वो राज्य सरकार करे. अब यहाँ जो मोटिव है, अब देखो आपने देखा था मोटिव प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनका मोटिव जो है प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, सर्विंग द सोसाइटी होता है. तो प्रॉफिट तो होता है अर्निंग मोटिव, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इनका टू सर्व द सोसाइटी यानी सोशल मोटिव इनका होता है. अब हम देखेंगे कि बेटा
कितनी तरह के जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर होते हैं, इस चैप्टर में हमने ये देखना है। तो आप देखेंगे बेटा कि प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल्स। अब पब्लिक सेक्टर का देखिए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इनके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। अब आ जाइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं या बिजनेसेस हैं, इनमें क्या अंतर है, ये आपका बहुत बार पेपर में आता है। तो पहला अंतर जो है अगर हम देखें ओनरशिप का है। ओनरशिप का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर कौन ओन करता है, कौन इसका जो है ओनर कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल है। जैसे टाटा है, बिरला है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल जो है इसे ऑन करते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर को देखें तो या तो राज्य सरकारें या सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार इसका जो है क्या होते हैं, ओनर होते हैं। ओनर का मतलब है पैसा किसका लगा हुआ है। फिर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, ये सोशल वेलफेयर इनका ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ, पब्लिक सेक्टर में, जिसमें आप जो है या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना चाहते हैं, या बैकवर्ड क्लासेस को या बैकवर्ड रीजन। जैसे बैकवर्ड रीजन का मतलब क्या, जैसे छत्तीसगढ़ पे आ जाइए या मिज़ोरम है, नागालैंड है, जितने भी बैकवर्ड आपके झारखंड है, अगर हम बैकवर्ड रिलीजन को डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर PSE या PSU जो है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है चलाए जाते हैं। फिर है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपको एग्जांपल आपको पता ही है, और इसके मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आती हैं। 3 आती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। अब है मैनेजमेंट। मैनेज कौन करता है प्राइवेट सेक्टर को, वही करते हैं जो कि ओनर होते हैं। दीज आर मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स। ये मैनेजर अपॉइंट करते हैं, जो है जो भी इंडिविजुअल है जो ओनर हैं वो प्रोफेशनल टीम अपॉइंट करती है मैनेजर्स की, जो कि इस बिज़नेस को चलाते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में मैनेजर नहीं अपॉइंट किए जाते, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है इसको जो है चलाते हैं, और ये ज़्यादातर इनएफिशिएंट जो है माने जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है IS आपके। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल पैसा कौन लगाता है, यहाँ पर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि प्राइवेट एक व्यक्ति जिसके पास उसके पास जितना पैसा है वो चाहे तो प्राइवेट पार्टनरशिप चलाएगा या सोल प्रोप्राइटर शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन का स्कोप है या बिजनेस को बढ़ाने का स्कोप है वो कम होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंशन भी ये आसानी से कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो आपका पार्टनरशिप देखें या सोल प्रोप्राइटर किसके लिए अकाउंटेबल है, ओनर के, जिसने पैसा लगाया है। यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या ट्यूटरी कॉरपोरेशन है या गवर्नमेंट कंपनी, किसको का अकाउंटेबल हो, ये पब्लिक को होती है, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने पब्लिक का पैसा लगाया है, तो ये अकाउंटेबल किसको होंगी, पब्लिक को। थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इन एंटरप्राइजेस को जवाब देना पड़ता है, तो उनसे पूछा जाता है कि जो है इन्होंने पैसा कहाँ लगाया, कितना इनका जो है आपका वो हुआ, ठीक है। फिर है आपका जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं कि क्या वो प्राइवेट सेक्टर को जो है इंटरफेयर कर सकती है या उनमें उनकी काम में दखलंदाजी करती है, नहीं। लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे टाटा है, बिरला है, बाटा है, लिबर्टी है, इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। ऐसे अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देखें, इनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे कोई भी हो, जो है जो कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे BJP है, चाहे कांग्रेस है, इन सब का जो है इंटरफेरेंस जो है ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को तो डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो हम आज जो है इस चैप्टर में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उसको एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं बेटा, वो ले रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग।
तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 3 तरह की हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसमें आपका रेलवेज आते हैं, टेलीफोन्स एंड कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और डिफेंस, ये सब चीज़ें आती हैं। ट्यूटरी कॉरपोरेशन के एग्जांपल क्या है? इंडियन एयरलाइंस है, आरबीआई है, एलआईसी है, आईडीबीआई है, यूटीआई है, ये ट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं। आपको इनको याद करना होगा क्योंकि कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि एलआईसी किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आता है, ये ट्यूटरी कॉरपोरेशन में आते हैं। फिर है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में जहाँ पर मारुति उद्योग का है, भेल है, एचएमटी है, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज में आते हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले हम लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके एग्जाम्पल आपको पता है कि रेलवे है, जो है आपको पता है रेलवे है इसका एग्जाम्पल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? रेलवे को लेंगे जो है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अगर हम लेते हैं, ये सबसे पुराना मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है। दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म जो है, ये मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है आपका जो है व्यवसाय करने का जो है। दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है काम करती है वो डिपार्टमेंट्स के थ्रू करती है। और जो है इसका अगर हम एग्जांपल्स अगर हम देखें कि ये कहाँ पर सूटेबल होगा, जैसे अगर आप देखें जो है, अगर आप देखते हैं तो ये डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है ये कहाँ सूटेबल है? एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, आपका टेलीकम्युनिकेशन है, जहाँ पर सीक्रेसी यानी कि सिक्योरिटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। ऐसे व्यवसायों को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो है शुरू करते हैं और ये गवर्नमेंट शुरू करती है। यहाँ इकोनॉमिक कंट्रोल का मतलब है हर चीज़ का कंट्रोल, यानी पैसे का कंट्रोल किसके पास होता है? जो है गवर्नमेंट के पास होता है। ये फॉर द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, आपको पता है कि जो भी पब्लिक को ज़्यादा ज़रूरतें हैं उसको पूरा करती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपकी। जैसे आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, सब लोग यूज़ करते हैं, टेलीग्राफ है, पोस्ट एंड है, टेलीकम्युनिकेशंस है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीफोन्स है, इन सब को जो है मास स्केल ऑफ पीपल जो है यूज़ करते हैं। फिर जितनी भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है इनसे जो लाभ होता है या प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, रेवेन्यू में जो प्रोसेस होता है। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इनको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब फ़ायदा जो है आपका कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जमा हो जाता है। अब इसके फीचर्स देखें। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हम फीचर्स देख रहे हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स है कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी कंसर्न मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो अटैच होती हैं और वही उन्हें कंट्रोल करती है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री रेलवेज को कंट्रोल करती है, तो इंडियन रेलवे को कौन कंट्रोल करता है? रेलवे मिनिस्ट्री। तो इसी तरह से कंसर्न मिनिस्ट्री जो है उस जो है व्यवसाय को कंट्रोल करती है। दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। अब जो है अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि ये जो व्यवसाय हैं या बिजनेस हैं जो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हैं, वो कौन चलाता है, इनको कौन रन करता है? इनको रन करने वाले बेटा आपके हैं आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं या सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सारे जो हैं काम जो है इन एंटरप्राइजेस के करते हैं। दीज अंडरटेकिंग्स में बी अंडर द कंट्रोल ऑफ, देखो अभी हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की एक टाइप है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, या तो ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर जो है इसके जो है रूल जो है कानून जो है निर्धारित करती है। यानी कि इनको कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार है। अब फंडिंग का मतलब पैसा कौन लगाता है? इन कंपनी में जो पैसा लगता है वो गवर्नमेंट के खाते से सीधा लगता है, तो गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है। फिर है आपका अगर आ जाए कि ये मनुष्य जो है किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये क्योंकि आपको पता है जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है ये एक मिनिस्ट्री से अटैच हैं, तो कंसर्न जो मिनिस्ट्री है उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो मिनिस्ट्री और उसके साथ एक मिनिस्टर होता है अटैच, जैसे रेलवे मिनिस्टर जो है
जो है रेलवेज़ को देखेगा और वही उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम जल्दी से इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं कि कंट्रोल डायरेक्ट है, सेंट्रलाइज है, हर चीज़ जो है आपको जो है पार्लियामेंट में जो है आपको जो है इसके लिए आंसरेबल होना पड़ता है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है डायरेक्ट जो है आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है इसमें जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि पैसा बहुत लगता है और ज़्यादातर जो है पब्लिक सेवाओं को ही इसमें आपको दिया जाता है। फिर रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज, अगर आप देखें जो भी रेवेन्यू अर्न होता है इन एंटरप्राइज से वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के खाते में जाता है। यहाँ पर हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में नेशनल सिक्योरिटी के व्यवसायों को जो है ज़्यादा लेते हैं, चाहे एटॉमिक एनर्जी हुआ आपका, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, तो कंसर्न मिनिस्ट्री उसको देखती है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लीक ना हो जाए। फिर लिमिटेशन भी हैं, जिसके लाभ भी हैं तो लिमिटेशन भी हैं आपके जो है वो भी आपको जो है मिलेंगे कि आपके डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं। अब आ जाइए टूटेटरी ऑर्गेनाइजेशन पर। टूटेटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं, टूटेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे एयर इंडिया है आपका जो है ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती हैं जो है। नेक्स्ट है आपका टूटेटरी कॉरपोरेशंस, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती हैं, ये भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो है। ये जो स्पेशल एक्ट है यही इनकी पावर यानी इनके क्या अधिकार हैं, ये कैसे काम करेंगे, इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब डिसाइड करते हैं। अब इसमें भी बहुत पैसा लगता है टूटेटरी कॉरपोरेशन में, जैसे एयर इंडिया है आपका, इंडियन एयरलाइंस है, LIC है, UTI है, RBI है, FCI है, ये सब जो है एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई हैं। अब है फीचर्स पे आ जाएं। अगर हम इनके फीचर्स देखें बेटा, टूटेटरी ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स अगर हम देखते हैं, दे आर सेट अप अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यही इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है यानी इनके उद्देश्य क्या होंगे, पावर क्या होंगी और इनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये सब बताया जाता है। या तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होती हैं जो है टूटेटरी कॉर्पोरेशन होली ओन्ड बाय द स्टेट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर जो है कोई भी कंट्रोल आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता, ये स्टेट जो है गवर्नमेंट इस पर अधिकार रखती है और गवर्नमेंट ही इसके लॉस और प्रॉफिट को बियर करती है। ये टूटेटरी कॉरपोरेशन है तो ये बॉडी कॉरपोरेट है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के फॉर्म में ये बनाई जाती है और टूटेटरी कॉरपोरेशन अपने नाम से संपत्ति भी खरीद सकती है, उसे बेच भी सकती है, यानी एज अ कंपनी ये काम करती है, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर है आपका एम्प्लॉइज़ ऑफ दिस एंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं टूटेटरी कॉरपोरेशन के वो सिविल सर्वेंट नहीं होते, जैसे हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में देखा IAS होते हैं जो चलाते हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो सिविल सर्वेंट नहीं होते जो है, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से भी जो है इनके ऊपर लागू नहीं होते। यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। दे आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस। जो टूटेटरी कॉरपोरेशंस हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उससे थोड़ा सा जो है फ्री रहते हैं। कहने का मतलब है गवर्नमेंट डायरेक्टर्स तो अपॉइंट करती है लेकिन उनकी डे टू डे ऑपरेशंस को डिसाइड जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उन पर लागू नहीं होते। इनका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब क्या है, इनका ये अपना बजट खुद बनाते हैं कि इस साल में कितना पैसा चाहिए, कहाँ का खर्च करेंगे, और जो है इनकी जो अर्निंग है ये अपने पास रख सकते हैं और उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्रता इनके पास होती है। किसके पास? टूटेटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन, बोलिए एक ही बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉफिट इनका मेन कंसिडरेशन नहीं होता, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शेयर ऑफ द जो है, अब आप आगे अगर हम चलें
कि दे इंजॉय they enjoy independence in their functions because they are free from desirable government regulations। आप आपने देखा कि जितनी भी यूटिलिटी कॉरपोरेशन है उनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से ये बाहर होती हैं, ये अपनी पॉलिसी खुद बनाती हैं और उनकी पावर्स भी ये जो स्पेशल एक्ट है वो डिसाइड करता है। यानी पार्लियामेंट का जो एक्ट है जिसके द्वारा ये बनाई गई हैं कंपनियां, वही जो है इन सबको रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर। फिर यूटिलिटी कॉरपोरेशंस आर फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी काम करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी पहले फाइल की मूवमेंट पहले कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी फाइल, फिर कहाँ जाएगी, तो सीक्वेंस में जब चलता है तो रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं हिंदी में, रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी जो है उससे जो है फ्री होता है और यहाँ पर डिसीजन जो है क्विक लिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल यूटिलिटी कॉरपोरेशन में नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट से बनते हैं। यहाँ पर भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट को जो है देखा जाता है। अब लिमिटेशन पे आ जाएं कि यूटिलिटी कॉरपोरेशन की क्या लिमिटेशंस हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर भी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम होती हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इनको भी फॉलो करने पड़ते हैं, एक्ट के चाहे फॉलो करने पड़े स्पेशल एक्ट के। फिर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है यहाँ पर जो है होती है, क्योंकि ज़्यादातर डिसीज़न जो भी यूटिलिटी कॉरपोरेशन लेती हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसमें गवर्नमेंट के हिसाब से ही इन्हें अपने फंड्स को एलोकेट करना पड़ता है। तो करप्शन यहाँ पर होता है, कहने का मतलब बेटा आपका ये है। फिर आप आ जाइए जो है थर्ड जो है आपका जो पॉइंट है यूटिलिटी कॉरपोरेशन के बाद आपका आता है पॉइंट जो है गवर्नमेंट कंपनी। अब क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है या वो संस्था है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत लगी है। अब देखो, आपने देखा कि पहले आपने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बनी है, मिनिस्ट्री उसको गवर्न करती है। दूसरा आपका क्या था, यूटिलिटी कॉरपोरेशन जो कि स्पेशल एक्ट उससे गवर्न करता है। तीसरा आपका गवर्नमेंट कंपनी है जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई जाती है, यानी एनी कंपनी in which less than 51% of the paid up share capital is held by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड। इसका मतलब कम से कम 51% शेयर जो है पेड अप कैपिटल का मतलब है उस व्यवसाय के कम से कम 51% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर जो है इसे लेती है। फिर है आपका आ जाएगा जो है कि सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे MTNL है, आप MTNL का एग्जांपल जो है देख रहे हैं कि अगर कोई सब्सिडी है गवर्नमेंट कंपनी की, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी में ही लेते हैं। अब इसके फीचर्स पे आए। अगर हम फीचर्स देखें कि जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है क्या कैसे काम करती है, शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी जो है शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने देखा कि जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के जो है वो परचेज किए जाते हैं। शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके नाम पर जो है शेयर्स को परचेज किया जाता है। फिर है आपका जो है सूटेबिलिटी एंड एग्जाम्पल्स। सूटेबिलिटी एग्जाम्पल्स का मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है कहाँ सूटेबल है जो है, जैसे व्हेन द एंटरप्राइज हैज़ टू बी रन ऑन बिजनेस लैंड, यानी जहाँ बिजनेस जो है मोटिव ज़्यादा होता है और उन्हें compete करना होता है प्राइवेट सेक्टर से, तो वहाँ ये कंपनियाँ जो हैं ज़्यादा काम करती हैं। सूटेबिलिटी और उसका मतलब ये है बेटा जो है। एग्जाम्पल्स क्या हैं यूटिलिटी कॉरपोरेशन के? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मारुति उद्योग जो है, भेल है, स्टील अथॉरिटी सेल बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान एरोक्राफ्ट जो है। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं? जो आपकी जो है गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ये इंडियन कंपनी एक्ट जो है
के द्वारा बनाई जाती है। 56 पहले एक्ट आया था, उसके बाद 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, खरीद भी सकती है, और कंपनी को आप स्यू भी कर सकते हो किसी भी जो है अगर केस के थ्रू जो है। तो कंपनी कैन एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट और एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन हिज नेम। इसका मतलब यह है एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के जो है अपॉइंटेड बाय देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब क्या है, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो है आपकी गवर्नमेंट कंपनी बनी है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपको जो है लेना पड़ता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके बनाना पड़ता है, और उसके हिसाब से ये कंपनी काम करती है। गवर्नमेंट कंपनी जो फंड्स लेती है वो आपके शेयर्स मार्केट में इशू करके जो है लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट कंपनी काम करती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आपका जो है ये कंपनी आसानी से बनाई जा सकती है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट का ज़रूरी नहीं है इसके लिए। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी अपने नाम पर संपत्ति खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। मैक्सिमम ऑटोनॉमी है, यानी डिसीजन जो है अपने आप ले सकती है। अब कमियां भी हैं गवर्नमेंट कंपनी की। अगर हम कमियां देखें तो कंपनी इज़ द मेजर शेयर होल्डर। जो गवर्नमेंट क्या है, 51% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के। तो सारे डिसीजन किसके होंगे? गवर्नमेंट के हैं। तो कंपनीज एक्ट डजेंट हैव एनी मच रेलिवेंस, क्योंकि सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट ही लेती है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का इस कंपनियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन कंट्रोल है। तो अदर कंपनी जो है मेन पर्पस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर लाइक अदर कंपनी इज डिफीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रोटेटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। इसको बेटे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा जो है कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई जाती है, जैसे चाहे रेलवे मिनिस्ट्री तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर होगी रेलवेज। रोटेटरी कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होता है। गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट से बनाई जाती है। अब लीगल स्टेटस देखें तो डिपार्टमेंटल का कोई नहीं होता। रोटेटरी कॉर्पोरेशन का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, इसका भी गवर्नमेंट कंपनी का भी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। फाइनेंसिंग यानी पैसा कहाँ से आता है? बजट्स के थ्रू आता है, कैन नॉट बोरो। और यहाँ पर पैसा जो है गवर्नमेंट करती है जो है, और यहाँ पर सेपरेट फाइनेंसिंग होती है, यानी आप कैपिटल मार्केट से भी पैसा ले सकते हो। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, यहाँ पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंट्रोल करते हैं। फिर ऑटोनॉमी। अब आप इसमें जो है ये सारे पॉइंट्स हैं, आप जो है अच्छी तरह से कर सकते हो। ऑटोनॉमी का मतलब है कि ऑटोनॉमी का मतलब है स्वतंत्रता जो है, विंग ऑफ गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी क्या है? सारा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। यहाँ पर रोटेटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, इंटरफेरेंस कम होती है। और जो है गवर्नमेंट जो है कंपनी देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल कहाँ होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हाई सिक्योरिटी के जो है व्यवसाय गवर्नमेंट शुरू करती है। फिर है ओनरशिप। यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको जो है इसकी ओनर होती है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ओनर होती है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के पास 51% शेयर है, 49% शेयर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं। यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल मिनिस्ट्री का होता है, यहाँ पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, और यहाँ पर जो है कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री का होता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन जो है, ये बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पाई जाती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत पाई जाती है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन किए। आप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं उसको अपनी कॉपी पे कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो है समझ आ गया। थैंक यू सो मच।